अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय जापानीज़ लर्निंग यूट्यूब चैनल। आप मुझे मानूर सन से कह सकते हैं। अगर आप जापान में स्टडी या वर्क की नीयत से जाना चाहते हैं या जिस जापानीज़ लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं, देन यू आर इन द राइट प्लेस। हाजिमे माशो। हिरागाना सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारी नेक्स्ट लाइन है रा लाइन। सेकेंड लास्ट लाइन है ये हमारी। खाना टेबल में ये आपको यहाँ नजर आएगी। आइए देखते हैं कि हिरागाना की रा लाइन में क्या साउंड्स थी। रा, री, रु, रे, रो। आपको मैंने बताया था कि जापानीज में जो एल और आर साउंड है यानी लाम और रे की साउंड वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके से प्रोनाउंस की जाती है। यानी अगर आपका कोई वर्ड ला से शुरू हो रहा है तो जब आप उसको जापानीज में बोलेंगे तो वो रा हो जाएगा। जैसे हमारा सिटी है लाहौर, तो वो हो जाता है राहोर। ठीक है। हिरागाना में इस लाइन को कैसे लिखते हैं? रा, री, रु, रे, रो। आइए रा लाइन को लिखना सीखते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रा। ये आगे इसके डिफरेंट फॉन्ट्स। सबसे पहले हम लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक। इसकी भी आपको हुक बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधी लाइन नीचे की तरफ ले आए, दैट वुड बी इनफ। थोड़ा सा इसको अगर आप लंबा कर ले तो वो ज्यादा बेटर होगी। जैसे आपके नीचे डिफरेंट फॉन्ट्स वाली लाइन में सबसे पहले वाला लिखा हुआ है। फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ी सी टेढ़ी डायरेक्शन में लाइन लेकर आएंगे और उसको गोल कर देंगे ऐसे, जैसे हमने यू बनाया था उस तरह से। इसका पेट थोड़ा सा गोल रखिएगा। ये हो गया आपके पास रा। नेक्स्ट है हमारे पास री। ये आ गया री। री के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड पे शॉर्ट थोड़ा सा स्ट्रोक होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और इसके एंड में आपने हुक बनानी है। इतनी लंबी ना बनाए, नीचे एग्जांपल्स में आप देखें आपको जैसे नजर आ रही इस तरह की छोटी सी हुक बनानी है। और फिर इसके सामने वाली साइड से पैरेलल में लंबी लाइन नीचे की तरफ आप ले आएंगे। इनकी ऊपर नीचे से जो स्टार्टिंग लाइन है वो सेम भी हो तो कोई मसला नहीं है। कैलीग्राफी इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है। आप अगर इसके नीचे जो सैम्पल फॉन्ट्स दिए हुए हैं मैंने, इसमें सबसे लास्ट वाला देखो तो ये लाइन बीच में से कनेक्टेड है। ये इसलिए क्योंकि जब ये हुक बनाने का मकसद यही है कि जापानीज जो कैलीग्राफी राइटिंग होती है वो होती है ब्रश से। आप जब जो जगह मोटी देखते हो वहाँ ब्रश थोड़ा दबा होता है, जो जगह आप पतली देखते हो वहाँ ब्रश उठा होता है। अब जैसे आप ब्रश दबा के अगर उठाते हो तो वो हल्की सी हुक बनती है। पेंसिल को भी हम इसी तरह करते हैं ये हुक बनाने के लिए। अब क्योंकि इसकी जो स्ट्रोक की डायरेक्शन है वो पहले ऊपर से नीचे की तरफ आई है, फिर आपने दूसरा वाला भी ऊपर से शुरू किया। तो जब ऊपर से नीचे वाली लाइन लेफ्ट वाली खत्म हुई और आप राइट वाली लगाने के लिए वापस ऊपर लेकर गए हो तो सॉर्ट ऑफ ब्रश पूरा नहीं उठा, तो पतली सी कनेक्टिंग लाइन आपकी उसके साथ आ गई, जिसकी वजह से ये आपको बीच में से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपने इसको जुड़ा हुआ नहीं लिखना। समटाइम्स आपका जो इसको आप ऑपोजिट करेंगे तो आपका हिरागाना का ई बनता है, आपका वोवल साउंड। ठीक है, तो इसका री का और ई का यही डिफरेंस है कि री में लेफ्ट वाला स्ट्रोक जो है वो छोटा है और ई में राइट वाला स्ट्रोक छोटा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रु। रु को लिखना आसान है। जैसे आप अपनी नंबर्स में काउंटिंग में लिखते हैं 1 2 3, तो 3 बना के एंड से उसको गोल कर देंगे। ठीक है, ये गोल जो आप करेंगे आगे जो आपका रो है वो भी ऐसे ही है, सिर्फ उसमें फ़र्क है कि ये एंड वाला गोल नहीं होता। तो इसको याद रखने का ये तरीका है कि आपको पता ही होगा रूबी एक स्टोन होता है जैसे, तो ये एंड पर जो गोल है ये छोटी सी रू में रूबी पड़ी है। ठीक है, रू। रू के बाद आता है रे। रे कैसे लिखेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे हमने लिखा था आपको याद होगा ने, उसी सीक्वेंस से जी बनाना है इसका और दूसरी तरफ इसको ले जाना है। बट ने में आपको मैंने बताया था कि जब आप इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे उसको आप गोल करेंगे। इसको आपने गोल नहीं करना। इसके ऐसे जैसे किसी ने ना गाल पकड़ के थोड़े से खींच दिया, इस तरह से शेप आएगी, थोड़ी स्लाइटली नोकीली आएगी, हिल जैसे पहाड़ होता है उस तरह का आएगा इसका जेड शेप और ऊपर की तरफ उठाकर ऐसे। ठीक है, अगर आप नीचे वाले फॉन्ट्स को देखें तो आपको ज़रा अच्छा आइडिया हो सकता है। ये हो गया रे।
लास्ट वर्ड है हमारे पास इस लाइन का रो। रो जैसे अभी हमने रू लिखा था, मैंने इसीलिए आपको बताया था उसमें रू भी है, तो रू भी गई तो रो। रा लाइन में हमारे पास क्या क्या आ गया? रा, री, रु, रे, रो। जो री है उसका हुक लाजमी बनाइएगा, क्योंकि काताकाना में जब हम ये लाइन लिखेंगे तो काताकाना के री में और हिरागाना के री में यही फ़र्क है कि हिरागाना के री में जो है वो ये छोटा सा हुक आता है, ये काताकाना में ख़त्म हो जाता है। रेंशु शिमाशो, प्रैक्टिस करते हैं। री प्लस ये क्या था? सा लाइन का सु, रिसु। रिसु कहते हैं हम गुलेरी को, स्क्विरल। ये आगे कांची। की प्लस रु, किरु। किरु मीन्स काटना, टू कट। कांजी, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के साथ इसके हिरागाना लगी हुई है उसकी ग्रामर बताने के लिए। अगर ये नाउन होता तो ये जस्ट कांजी होता। ये भी एक डिफरेंस याद कर लें आप। हा प्लस रु, हारु। हारु मीन्स बहार, स्प्रिंग, जो मौसम होता है। ये आगे कांची। आ प्लस ही प्लस रु, आहिरु। आहिरु, आहिरु इज बतख, डक। ये इसकी कांची। आ प्लस रा प्लस शी, आराशी। आराशी होता है तूफान, स्टॉर्म, आराशी। हमारी रा लाइन में क्या क्या कैरेक्टर्स थे एक दफा फिर देखते हैं। रा, री, रु, रे, रो। हिरागाना में अब तक हमने क्या क्या लिखना सीख लिया है? सबसे पहले थी हमारे पास आ लाइन, आ, ई, उ, ए, ओ। का लाइन, का, की, कु, के, को। सा लाइन, सा, शी, सु, से, सो। ता लाइन, ता, ची, सु, ते, तो। ना लाइन, ना, नी, नु, ने, नो। हा लाइन, हा, ही, फु, हे, हो। मा लाइन, मा, मी, मु, मे, मो। या लाइन, या, यू, यो। रा लाइन, रा, री, रु, रे, रो। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए सो यू नेवर मिस आवर नेक्स्ट जापानीज लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले सबक में मिलते हैं। जा माता।